मूवी के स्टार्ट में हम 10 साल की छोटी सी बच्ची को देखते हैं। इस बच्ची का नाम सोफिया था, जो कि अजायला में रहती थी। क्योंकि उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी, सोफी को नींद न आने की बीमारी थी, इसीलिए वो पूरी रात जाग कर गुजारती थी और अजायला में फिरती रहती थी। क्योंकि उसे पूरी रात ही नींद नहीं आती थी और हर बच्चे की तरह उसके दिल में भी एक डर था कि बाबा जी है जो रात के अंधेरे में आते हैं और बच्चों को ले जाते हैं और फिर बाद में इन बच्चों को वो खा लेते हैं। एक दिन जब सब सो रहे थे, तभी उसे विंडो की तरफ से एक बिल्ली की आवाज आती है। अब क्योंकि उसे नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए वो देखने के लिए बाहर जाती है। वो देखती है कि कुछ बिल्लियों ने डस्टबिन को गिरा दिया है। सडनली वो देखती है कि उसी डस्टबिन को एक जाइंट का हाथ आकर उठा लेता है। इसके बाद बिल्डिंग के पीछे से एक काफी बड़ा जाइंट बाहर आता है। सोफी ने उस जाइंट को देख लिया था और उस जाइंट ने भी सोफी को देख लिया था। उसे देखकर वो डर जाती है और दोबारा से अपने बिस्तर पर चली जाती है। लेकिन वो जाइंट विंडो से अंदर हाथ डालकर वो सोफी को उठाकर ले जाता है। हम जानते हैं कि ये जाइंट इंसानों के सामने कभी नहीं आता था और जो भी इंसान उसके रास्ते में आता था तो वो किसी न किसी तरह से खुद को छुपा लेता था और वो सबकी नजरों से बचकर वहां से निकल जाता है और वो सोफी को भी अपने साथ लेकर अपनी दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है। और ये दुनिया थी जाइंट्स की दुनिया, यानी कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जाइंट्स ही रहते थे। सोफी देखती है ये तो एक काफी बड़ा घर है, यहाँ की हर एक चीज जाइंट्स की तरह ही बड़ी थी। सोफी वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो जाइंट उसे कहता है कि यहाँ से भागने का कोई जरिया नहीं है, इसीलिए तुम यहाँ से कहीं भी नहीं जा सकती। ये सुनकर वो डर जाती है। वो नोटिस करती है कि ये एक बूढ़ा जाइंट है और वो सोफी को पैन पर रखता है और वो उसे बोलता है कि मुझे बहुत भूख लग रही है और मुझे इतनी भूख लग रही है कि वो मुझसे कंट्रोल ही नहीं हो रही है। सोफी समझ रही थी कि ये जाइंट अब मुझे ही खा जाएगा। वो वहाँ पर और भी जाइंट्स के हंसने की आवाज सुनती है, इसीलिए वो उस बूढ़े जाइंट से पूछती है कि क्या यहाँ पर और भी जाइंट्स है। जिस पर जाइंट उसे रिप्लाई करता है कि जी हाँ, यहाँ पर और भी बहुत सारे जाइंट्स हैं और ये सारे जाइंट्स कैनिबल है, यानी कि वो इंसानों को खाते हैं। क्योंकि उन्हें किसी भी इंसान पर तरस नहीं आता और वो उन्हें कच्चा ही चबा जाते हैं और जो भी इंसान उनके हाथों में लग जाता है वो उन्हें खा जाते हैं। इस पर तो वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वो बूढ़े जाइंट से पूछती है कि क्या आप भी मुझे खा लेंगे। जिस पर वो बूढ़ा जाइंट कहता है कि नहीं, मैं इंसानों को नहीं खाता क्योंकि मैं एक वेजिटेरियन जाइंट हूँ और ना कि कैनिबल। और ये बूढ़ा जाइंट सिर्फ और सिर्फ वेजिटेबल्स ही खाता है, जो टेस्ट में बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद भी वो इंसानों को खाना नहीं चाहता। और इससे ये बात जाहिर होती है कि वो एक अच्छा और एक रहम दिल जाइंट है। वो उस बूढ़े जाइंट से पूछती है कि अगर आप इंसानों को नहीं खाते तो आप मुझे यहाँ पर क्यों लेके आए हैं। जिस पर वो बूढ़ा जाइंट बोलता है तुमने मुझे देख जो लिया था और तुम मेरे बारे में वहाँ पर किसी और को भी बता देती, जिससे मेरी जान खतरे में पड़ सकती थी। जैसे इंसानों को हमारे बारे में पता चलता और वो यहाँ पर भी आ जाते और वो बाकी के जाइंट्स को भी मार डालते और यही वजह है कि मुझे तुम्हें यहाँ पर लाना पड़ा। अब तुम अपनी सारी जिंदगी मेरे साथ ही यहाँ पर बिताओगी। जिस पर सोफी कहती है कि नहीं, मैं तो यहाँ से भाग जाऊंगी। जिस पर वो जाइंट उसे कहता है कि नहीं, तुम यहाँ से निकलने की कभी कोशिश भी मत करना, क्योंकि बाहर बैठे हुए जाइंट्स को तुम पर तरस नहीं आएगा। ये कहकर वो बूढ़ा जाइंट सोफी को एक बोर्ड पर रख देता है और उसे कहता है कि तुम थोड़ी देर रेस्ट कर लो। मगर सोफी को तो नींद ही नहीं आती थी। फिर वो देखती है कि वो जाइंट्स अपने बैग से बड़ी बड़ी बोतलें निकाल रहा है। उन बॉटल्स में कोई चीज थी जो चमक रही थी। फिर वो जाइंट से पूछती है कि इन बॉटल्स में क्या है। जाइंट्स कहता है कि इनमें ड्रीम्स है, यानी कि ख्वाब है। फिर वो कहती है कि अच्छा, फिर तो ये मेरे किसी काम की नहीं है, क्योंकि मुझे तो ड्रीम्स आते ही नहीं है और मुझे ड्रीम्स आएंगे भी कैसे, क्योंकि मुझे तो नींद आती ही नहीं। फिर ये जाइंट वो वाली बुक पढ़ने लगता है जो सोफी के पास थी, जिसमें बहुत सारी कहानियां लिखी हुई थी। बूढ़ा जाइंट उस कहानियों को पढ़ने लगता है, जिससे सोफी को नींद आ जाती है। इसके बाद वो बूढ़ा जाइंट एक बॉटल लेता है और उसमें से एक ड्रीम बाहर निकालता है। उतनी ही देर में सोफी की नींद टूट जाती है और वो देखती है कि वो बूढ़ा जाइंट अभी सो रहा है और इसीलिए वो मौके का फायदा उठाकर उस घर से भागने की कोशिश करती है। मगर तभी उसे एक काफी बड़ा जाइंट पकड़ लेता है और ये जाइंट उस बूढ़े जाइंट से भी बहुत बड़ा था। वो उस जाइंट से कहती है कि प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो, मगर वो जाइंट सोफी की एक नहीं सुनता और वो उसे निगल जाता है। इसके फौरन बाद सोफी की आंख खुल जाती है। इसका मतलब ये था कि ये उसका सपना है। जागने के बाद वो बूढ़े जाइंट से पूछती है कि मुझे पता है ये आपने किया था ना, क्योंकि ना तो मुझे नींद आती है और ना ही मेरी नींद में मुझे कोई सपने गिरते हैं, लेकिन आपने जो ख्वाब मुझे दिखाया है वो तो बहुत ही ज्यादा डरावना था। जिसके बाद वो जाइंट उससे कहता है कि मुझे ऐसा करना पड़ा और मैंने ये सब कुछ इसलिए किया ताकि मैं तुम्हें बता सकूं कि बाहर तुम्हारे लिए कितना ज्यादा खतरा है, इसीलिए तुम्हारे लिए बेटर होगा कि तुम यहीं पर रहो। बूढ़ा जाइंट
सोफी को समझाता है कि यहाँ पर जो दूसरे जाइंट्स है ना, वो मुझसे काफी ज्यादा बड़े हैं। मैं तो उन जाइंट्स के सामने कुछ भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं छोटा सा जाइंट हूँ और बहुत ही ज्यादा बूढ़ा भी हूँ। वो बातें कर ही रही होते हैं, तभी वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा बुरा जाइंट आ जाता है। और वाकई ये बूढ़े जाइंट से बहुत बड़ा था। वो जाइंट आते ही बूढ़े जाइंट से बोलता है कि बताओ तुम किससे बात कर रहे थे। अब यहाँ पर सारे जाइंट्स बूढ़े जाइंट को बोना कहते थे, क्योंकि वो उनके मुताबिक बहुत ही ज्यादा छोटा था। बुरा जाइंट जवाब देता है, नहीं तो मैं किसी से बात नहीं कर रहा था। इसी दौरान सोफी भी कहीं पर छुप जाती है। बड़े जॉइंट के हाथ पर एक चोट लगी थी, इसीलिए उसकी मरहम पट्टी करने के लिए वो इस बूढ़े जॉइंट के पास आया था। अब जबकि वो जॉइंट कैनिबल था, इसीलिए उसे उस घर से इंसान की खुशबू आ रही थी। इसीलिए वो यहाँ पर हर एक चीज को नोट करने लगता है और ढूंढने लगता है कि यहाँ पर सच में कोई इंसान तो नहीं है। सोफी फिर उन सब्जियों के बीच में छुप जाती है जिसे वो बूढ़ा जॉइंट खाता था। और वो जॉइंट जब उस सब्जी को स्मेल करता है तो वो समझ जाता है कि इस सब्जी से इंसान की खुशबू आती है। आज से पहले इस जॉइंट ने ऐसी सब्जी नहीं खाई थी, लेकिन आज उसे इस वेजिटेबल से अच्छी खुशबू आ रही थी, इंसान की खुशबू आ रही थी, क्योंकि उसमें सोफी जो थी। इसीलिए वो जॉइंट उसे अब खाने लगता है। इसे देखकर वो बुरा जॉइंट उसे रोक कर बोलता है कि रुको, तुम ये नहीं खा सकते। क्या तुम भूल गए हो कि तुम वेजिटेबल्स नहीं खाते? जिस पर वो जॉइंट कहता है कि हाँ, मैं ये बात कैसे भूल सकता हूँ कि मैं तो सब्जियां खाता ही नहीं हूँ। इसीलिए वो सब्जी को फेंक देता है और जिससे सोफी की जान बच जाती है। इसके बाद वो जॉइंट वहाँ से चला जाता है। बूढ़े जॉइंट को कहीं पर जाना था, जिस पर सोफी उसे पूछती है कि तुम कहाँ पर जा रहे हो। जिस पर वो बूढ़ा जॉइंट उसे बोलता है कि मैं किसी जरूरी काम से जा रहा हूँ। वो पूछती है कि कौन सा जरूरी काम, लेकिन वो उसे कुछ भी जवाब नहीं देता। मगर वो सोफी के ज्यादा इंसिस्ट करने पर उसे बता ही देता है कि मैं सपनों को कैद करने के लिए जा रहा हूँ, यानी कि ड्रीम्स को पकड़ने के लिए जा रहा हूँ। सोफी उसे कहती है कि मुझे भी अपने साथ लेकर जाइए, लेकिन वो उसे अपने साथ नहीं ले जाना चाहता था, क्योंकि बाहर जो जाइंट सो रहे थे, अगर वो जाग गए और सोफी को उन्होंने देख लिया तो बहुत ही ज्यादा बुरा होगा। इसीलिए वो किसी भी किस्म का रिस्क नहीं लेना चाहता था। लेकिन सोफी उसे काफी इंसिस्ट करती है, इसीलिए वो उसे अपने साथ में ले जाने के लिए एग्री हो जाता है। जब वो बाहर आते हैं तो वो देखते हैं कि बाहर सारे जाइंट्स गहरी नींद में सो रहे हैं। इसीलिए ये दोनों भी उसके बीच से ही गुजरना चाहते थे, मगर उतनी ही देर में उन सारे जाइंट्स की आंख खुल जाती है और वो बूढ़े जाइंट्स को परेशान करने लगते हैं। वो उसे पूछते हैं कि बोने, तुम कहाँ पर जा रहे हो? जिस पर वो उसे कहता है कि मैं तो अपने काम पर जा रहा हूँ। जिस पर वो जाइंट्स कहते हैं कि हम नहीं चाहते तुम यहाँ से निकलकर बाहर जाओ और इंसानों की बस्ती में चले जाओ, क्योंकि अगर इंसानों को हमारे बारे में पता चला तो हमारी जान खतरे में पड़ जाएगी। वो सारे जाइंट्स बूढ़े जाइंट को बहुत ही ज्यादा परेशान करते हैं। तभी मौके का फायदा उठाकर सोफी एक गाड़ी में छुप जाती है, लेकिन तभी बूढ़ा जाइंट आसमान की तरफ इशारा कर बोलता है कि वो देखो, और सब लोग देखते हैं कि आसमान में बादल भरे हुए हैं और अभी तुरंत ही बारिश हो जाएगी। असल में उन सारे जाइंट्स को पानी से डर लगता था, क्योंकि उन्हें वाटर फोबिया था, और वहाँ पर बारिश होने लगती है और वहाँ से सारे जाइंट्स गायब होकर छुप जाते हैं। और मौके का फायदा उठाकर सोफी और वो बूढ़ा जाइंट वहाँ से चले जाते हैं। वो लोग माउंटेन पर चढ़ने लगते हैं। चढ़ते चढ़ते वो बादलों से भी काफी आगे बढ़ जाते हैं। सोफी कहती है कि यहाँ से तो देखने में ये स्टार्स बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। बूढ़ा जॉइंट कहता है कि मैं तो इनका म्यूजिक भी सुन सकता हूँ। वो उसे बताता है कि मैं इवन दुनिया की हर एक चीज की आवाज सुन सकता हूँ, कीड़े मकोड़ों की भी आवाज सुन सकता हूँ और ट्रीज की कहानियाँ भी सुन सकता हूँ। मेरे कान इतने तेज है कि मैं हर दुनिया की आवाज को सुन सकता हूँ। जिस पर सोफी उसे कहती है, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा है आपकी बातों पर। बूढ़ा जाइंट उसे कहता है कि यही सच है बेटा, तुम्हें मानना ही होगा। इसके बाद वो लोग एक लेक के पास पहुँच जाते हैं, जिसके पास एक बहुत ही खूबसूरत सा पेड़ था। बूढ़ा जाइंट पानी में कूद जाता है और उनके साथ ही में सोफी कूद जाती है। दोनों भी एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुँच जाते हैं और ये होती है ड्रीम्स की दुनिया। ड्रीम्स उस ट्री से कतरों की तरह नीचे गिरते हैं और बूढ़ा जाइंट इन्हें पकड़ने के लिए ही यहाँ पर आया था। फिर वो दोनों मिलकर बहुत सारे ड्रीम्स को पकड़ लेते हैं। इन ख्वाबों में अच्छे और बुरे ड्रीम्स दोनों भी थे। इन ड्रीम्स को पकड़कर फिर वो दोनों भी वापस चले जाते हैं। ये दोनों अभी एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त बन चुके थे और एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा खुश थे। बूढ़ा जाइंट उसे अपनी दुख भरी कहानी भी सुनाता है कि यहाँ पर सारे जाइंट्स मुझे बोना कहते हैं। फिर वो एक बात सोचकर खुश हो जाता है कि मुझे यहाँ पर कोई ऐसा भी मिला था जो मुझे फ्रेंडली जाइंट कहता था। ये सुनकर अब सोफी उसे कहती है, मैं भी आपको फ्रेंडली जाइंट यानी BFG ही कहूंगी। ड्रीम्स को पकड़ने के बाद ये सिटी में घूमते रहते हैं, जहाँ पर बच्चे अपने अपने घरों में सो रहे होते हैं और BFG उन्हें जाकर अच्छे अच्छे ड्रीम्स देता है ताकि लोगों को उनके ड्रीम्स में खुशियाँ मिल सके। यहाँ पर हम ये जानते हैं कि BFG एक बहुत ही अच्छा इंसान है। ड्रीम्स की दुनिया में जाकर अच्छे ड्रीम्स को पकड़ कर लाता है और लोगों में खुशियाँ बांटता है। सोफी उसे पूछती है कि ड्रीम्स के बारे में क्या आपने आपको पेरेंट्स ने बताया था? जिस पर वो BFG
BFG कहता है कि जायंट्स के पेरेंट्स नहीं होते। फिर वो BFG से उसकी एज पूछती है कि आपकी उम्र कितनी है। BFG उसे जवाब देता है कि जितनी उम्र इस दुनिया की है उतनी ही मेरी है। यानी जैसे ये दुनिया बनी थी तब से ही जायंट्स भी बने थे, लेकिन वो इस दुनिया में इंसानों से छुप कर रहते हैं, दीवारों के पीछे। फिर वो वापस जाने लगता है। सोफी उसे पूछती है कि मेरा ब्लैंकेट कहाँ पर है। यानी कि सोफी का ब्लैंकेट जायंट्स की दुनिया में ही रह गया था। इसी बात की वजह से अब BFG परेशान हो जाता है। इसीलिए वो सोफी को कहता है कि अब मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता, क्योंकि अब तक उन जायंट्स को पता चल गया होगा कि मेरे पास एक इंसान था। और यहाँ पर सोफी को वो एक बात भी बताता है कि बहुत सालों पहले मुझे एक बच्चा मिला था, वो भी इतना ही प्यारा और इनोसेंट था जितने की तुम हो, और तुम्हारी ही तरह उसने भी मुझे देख लिया था। इसी वजह से मैं उस बच्चे को भी जायंट्स की दुनिया में ले गया था। उसी बच्चे ने मुझे पढ़ना सिखाया। और ये जो जैकेट तुमने पहन रखी है ये मेरे उसी मासूम छोटे से फ्रेंड की थी। लेकिन इससे पहले कि मैं उस बच्चे को उसकी दुनिया में वापस लौटा दूं, काफी देर हो चुकी थी। और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि जो मेरे उस मासूम बच्चे के साथ हुआ वो तुम्हारे साथ हो, क्योंकि तुम भी तो मेरी अब दोस्त ही हो ना। इसीलिए वो सोफी को वहीं पर छोड़कर वहाँ से जाने का फैसला करता है। हालांकि सोफी उन्हें काफी मना करती है यहाँ पर रुकने के लिए। वो भी उसके साथ जाना चाहती थी और वो बहुत जिद करती है कि वो उसे अपने साथ ले जाए, लेकिन वो जायंट इस बार उसकी बात नहीं मानता। तब BFG उसे अजायला में छोड़कर वहाँ से जाने लगता है। अब जबकि सोफी वहाँ पर नहीं रहना चाहती थी, उसी वजह से वो बालकनी से नीचे कूद जाती है, क्योंकि उसे पता था कि BFG उसे बचा लेंगे। और होता भी ऐसा है, BFG उसे बचाते हैं और इसीलिए उसे ना चाहते हुए भी सोफी की बात माननी ही पड़ती है। इसी वजह से वो जायंट्स की दुनिया में उसे दोबारा से ले आता है, जहाँ पर बाकी जायंट्स पहले ही उनका वेट कर रहे थे, क्योंकि वो बाकी जायंट्स जान चुके थे कि बूढ़े जायंट के पास एक इंसान है। इसीलिए वो सारे जायंट्स अब जानना चाहते हैं कि वो इंसान कौन है, कहाँ से आया है, कहाँ पर है। इसीलिए वो ब्लैंकेट की खुशबू सुनकर BFG के सारे घर में उसे ढूंढने लगते हैं और सारे सामान की तोड़ फोड़ करने लगते हैं। लेकिन BFG उस ब्लैंकेट को जला देता है जिसमें सोफी की खुशबू थी। फिर वो उस जायंट को अपने घर से जाने के लिए बोलता है। सोफी वहाँ पर दीवार पर लगी हुई एक पिक्चर को देखती है, जो कि किसी प्रिंसेस की पिक्चर थी। और उस पिक्चर को देखकर सोफी को एक आइडिया आता है और वो BFG से कहती है कि आप प्रिंसेस के लिए एक ड्रीम बनाइए, और उस ड्रीम में आप ये बनाना कि जायंट्स की भी एक दुनिया होती है और वो जायंट्स इतने बुरे हैं कि वो बच्चों को कच्चा ही खा जाते हैं। और इसी ड्रीम में आप हम दोनों को भी शामिल कर लेना, ताकि जब कभी हम प्रिंसेस के पास जाए तो वो हमें पहचान जाए। ये सुनकर BFG एक ऐसा ही ड्रीम बनाता है और सारे बुरे जायंट के साथ साथ वो सोफी और खुद को भी उसमें डालता है, और साथ ही साथ में वो सिटी के बहुत सारे मिसिंग बच्चों को भी डाल देता है। फिर वो उस ड्रीम को लेकर प्रिंसेस के घर के पास पहुंच जाते हैं और प्रिंसेस की नींद में वो ड्रीम डाल देते हैं, जिससे वो अपने ख्वाब में ही सब कुछ देख लेती है जो ये दिखाना चाहते थे। प्रिंसेस की जब आंख खुलती है तो वो बहुत ही ज्यादा डरी हुई होती है, क्योंकि ये एक डरावना ड्रीम था, क्योंकि इसमें जायंट्स बच्चों को खा रहे थे। वो इस ड्रीम के बारे में अपनी केयर टेकर को भी बताती है, जिस पर वो केयर टेकर बताती है कि आप फिक्र मत कीजिए, ये आपका सिर्फ और सिर्फ एक डरावना ड्रीम था। लेकिन वो न्यूज़पेपर पढ़ती है तो वो देखती है कि ये तो बहुत अजीब बात हो गई, क्योंकि कल रात बहुत सारे बच्चे मिसिंग हो गए थे और ये सीन वैसा ही हुआ है जो अपनी ड्रीम में देखा। तभी वो कहती है कि पर्दे हटाओ, और पर्दे हटाते ही उन्हें वहाँ पर सोफी नजर आती है। असल में ये चीज भी उन्होंने ड्रीम में डाल दी थी और उसमें BFG को भी डाल दिया था। तब सोफी उन्हें BFG के बारे में बताती है और साथ ही साथ में वो प्रिंसेस से वादा भी लेती है कि आप मुझे प्रॉमिस कीजिए कि आप BFG को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तभी BFG उनके सामने तमीज से आता है और तमीज के साथ उनके सामने झुक जाता है और प्रिंसेस भी अपनी प्रॉमिस को पूरा करती है। इन जायंट्स की एक बात थी, ये किसी भी बात को सही से नहीं बोलते थे, इसी वजह से BFG महारानी को मरजानी कहता था और BFG इंसान को इंसांट कहता था, और वह ऐसे ही उल्टे सीधे लफ्ज बोला करता था। इसके बाद प्रिंसेस उनका अच्छे से वेलकम करती है और उन्हें काफी अच्छी दावत देती है। फिर ये लोग सारी बात प्रिंसेस को बता देते हैं कि जायंट्स की दुनिया में 9 बड़े बड़े ऐसे जायंट्स हैं जो इंसानों और बच्चों को पकड़कर खा लेते हैं। जिसके बाद प्रिंसेस उनकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाती है और वो अपनी एक पूरी आर्मी तैयार कर लेती है, जो BFG की दुनिया में एक हेलीकॉप्टर में बैठकर चले जाते हैं। अब इन्होंने यहाँ पर एक प्रॉपर प्लान बनाया हुआ था, इसीलिए वो प्लान के मुताबिक एक जगह पर रुक जाते हैं, क्योंकि ये पूरी तैयारी के साथ उन पर अटैक करने के लिए आए थे। प्लान ये था कि BFG एक ड्रीम बनाएंगे और जिस ड्रीम में ये जायंट्स के लिए शर्मिंदगी और पछतावा डालेंगे उनके बुरे कामों के लिए जो उन्होंने किए थे। BFG ऐसा ही ड्रीम बना भी लेता है। जब उनके जहन में ये ड्रीम डालने के लिए BFG जाता है तब उसे याद आता है कि ड्रीम डालने वाली की तो मैं प्रिंसेस के पास ही छोड़ आया और उनके महल में ही अब वो की रह चुकी है और उस चीज के बगैर ऐसा करना रिस्की था और उन्हें उनके पास जाना था। लेकिन सोफी हिम्मत कर एक जायंट के पास ड्रीम लेकर चली जाती है, लेकिन इससे पहले कि सोफी उस जार को तोड़ पाती और उनके जहन में वो ड्रीम डालती, उससे पहले ही वहाँ का जायंट उठ जाता है। वो जैसे ही सोफी को पकड़ने लगता है तभी वो जार तोड़ देती है
जिस वजह से वो ड्रीम उनके जहन में चला जाता है जो बाकी के सारे जायंट्स सो रहे थे। और जब वो सारे जायंट्स जागते हैं तो उन्हें अपने बुरे काम पर शर्मिंदगी महसूस होती है, लेकिन जो जायंट्स का लीडर था वो तो जाग रहा था, इसीलिए उसे कोई भी पछतावा और शर्मिंदगी महसूस नहीं हो रही थी और इसी वजह से वो सोफी पर अटैक कर देता है। मगर तभी बीएफजी उस जायंट के सामने आ जाते हैं। अब जबकि बीएफजी बहुत छोटा था, इसी वजह से वो जायंट उसे अपने हाथ में पकड़ लेता है। मगर जैसे ही वो बीएफजी को मारने लगता है, प्रिंसेस की पूरी आर्मी हेलीकॉप्टर से वहाँ पर पहुँच जाती है और वो लोग सारे जायंट्स को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं और उन्हें समंदरों के बीचों बीच एक आइलैंड पर छोड़ दिया जाता है। अब क्योंकि इनके चारों तरफ पानी था और इनको वाटर फोबिया भी था, इसी वजह से उन्हें पानी से डर लगने लगा था और इसी वजह से वो वहाँ पर से भागना चाहते थे। मगर ये लोग समंदरों के बीचों बीच हमेशा के लिए फंस चुके थे। प्रिंसेस उस जायंट के लिए सब्जियों के ढेर भी वहाँ पर फेंक देती है और साथ ही साथ में वो फलों और सब्जियों के बीज भी डालती है ताकि ये लोग यहाँ पर बीज बोकर अपना खाना खुद बना सके और सारी जिंदगी वो इन सब्जियों को खाकर ही जिए। अब क्योंकि उन जायंट्स को ये सब्जियां पसंद नहीं थी, लेकिन अब ना चाहते हुए भी उन्हें यही सब्जियां खानी थी और पूरी जिंदगी इसी आइलैंड पर इन सब्जियों को खाकर ही उन्हें यहाँ पर जीना था। इसके बाद हम सोफी को देखते हैं जो अब अजायला में नहीं रहती, जो कि अब प्रिंसेस के महल में रहती है। अब सोफी बहुत ही ज्यादा खुश थी क्योंकि अब वो जब चाहेगी तब वो बीएफजी के साथ बातें कर सकती थी, क्योंकि बीएफजी ने बताया था कि इस दुनिया की वो सारी आवाजें सुन सकता है। मगर बीएफजी अपनी दुनिया में बहुत ही अकेले रह चुके हैं, जिन्होंने उसकी दुनिया में अब बहुत सारी सब्जियां भी उगाई है और वो जायंट भी अपनी लाइफ में बहुत खुश है। सोफी सुबह जाकर विंडो पर आती है और वो गुड मॉर्निंग कहती है, जिसे बीएफजी सुन लेते हैं। सोफी हर सुबह जाकर विंडो पर आती है और बीएफजी को गुड मॉर्निंग कहती है, जिसे बीएफजी सुन लेते हैं और हर दफा उसे जवाब भी देते हैं। और इसी के साथ ही प्यारी सी मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।